नमस्कार। नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मधुर कहानी लाए हैं जो आपकी थकान और चिंताओं को धीरे धीरे दूर कर देगी, ताकि आप मीठी नींद की गोद में समा सकें। एक आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कल्पना करें। अब खुद को इस कहानी के हर शब्द में डूबने दें और शांति के सागर में बह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। माँ ने बड़े प्यार से गाजर का हलवा बनाकर मेरे सामने रखा। हलवे की मीठी महक पूरे घर में फैल गई थी, मगर मेरे मन में उदासी की परतें इतनी गहरी थी कि उस मिठास का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। माँ बार बार मेरी पसंदीदा चीज़ बनाकर मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा मन बुझा बुझा सा है। कुछ ही दिन पहले साइकिल से गिरने के कारण मेरे पैरों में चोट लग गई थी और प्लास्टर चढ़ा होने के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पर इस चोट से ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरी कॉलेज की सारी सहेलियां छुट्टियों में कुल्लू मनाली घूमने जा रही थी और मैं बस इन बंधे हुए पैरों के साथ घर पर ही रह जाने वाली थी। कितने सपने देखे थे मैंने इस यात्रा के लिए। दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने, मस्ती करने और नए अनुभवों को संजोने की कल्पना ही मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब मुझे अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियां घर पर ही बितानी थी, या तो टीवी देखकर या फिर किताबों के पन्नों में गुम होकर। पिताजी शायद मेरे मन की ये हलचल भाप गए थे। वे चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर बार मेरे दिल के बोझ को हल्का कर देती थी। वे धीरे से बोली, बेटा, जो हो गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जिंदगी तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ रखती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। सोचो तो सही, इन गर्मी की छुट्टियों को किस तरह अपने लिए उपयोगी बना सकती हो। उनकी कही बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। तभी पिताजी ने आगे कहा, क्यों न तुम कुछ दिनों के लिए चाचा जी की फूलों की दुकान संभाल लो। उन्हें एक समझदार लड़की की जरूरत थी जो उनकी गैर मौजूदगी में दुकान की जिम्मेदारी संभाल सके, और इसके लिए वो तुम्हें वेतन भी देंगे। मैंने आश्चर्य से पिताजी की ओर देखा। फूलों की दुकान? मेरे मन में
विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ पलों के लिए मुझे संकोच हुआ, फिर मैंने सोचा शायद यही मौका है उदासी को भूलकर कुछ नया करने का। चाचा जी की फूलों की दुकान तो मुझे हमेशा से बहुत प्यारी लगती थी। रंग बिरंगे फूलों से सजी वह दुकान किसी जादुई दुनिया जैसी प्रतीत होती थी, मानो परियों के किसी बगीचे का हिस्सा हो। गुलाब की मखमली पंखुड़ियां, चमेली की भीनी खुशबू और रजनीगंधा की सुगंध से सारा माहौल महकता रहता था। शायद किस्मत ने मेरी उदासी को दूर करने के लिए ये रास्ता पहले से ही चुन रखा था। जब मैनेजर के काम का न्योता आया तो मेरे मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो उदासी के बादलों के बीच उम्मीद की एक सुनहरी किरण झलकने लगी हो। मैंने मन ही मन एक छोटी सी कल्पना रच ली। खुद को उस खूबसूरत फूलों की दुकान में बैठे हुए देखा, जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हवा में मीठी सी सुगंध फैली है और मैं उन फूलों के बीच बैठकर मुस्कुरा रही हूं। इस नए काम की तनख्वाह को लेकर भी मेरे दिल में एक प्यारी सी योजना बनने लगी। मैंने सोचा अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदूंगी, हल्के गुलाबी रंग की, जो उनकी मुस्कान जैसी ही कोमल और प्यारी लगे। और पिताजी के लिए एक नई ऑफिस वाली कमीज नीले रंग की, जो इनके शांत स्वभाव को दर्शाए। पहली बार मैं भी घर के खर्चों में अपना योगदान दे पाऊंगी। यह ख्याल ही मेरे मन में एक अद्भुत उत्साह जगा रहा था। इन नए सपनों ने मेरे मन में उमंग भर दी और मैंने खुशी खुशी मैनेजर के काम के लिए हामी भर दी। अगले ही दिन मैं समय से पहले उठकर तैयार हो गई। यह मेरी पहली नौकरी थी। मैंने अपनी पसंदीदा हल्की गुलाबी रंग की रेशमी ड्रेस पहनी। मैंने मंदिर में भगवान के सामने माथा टेका और माँ ने बड़े प्यार से मुझे दही शक्कर खिलाया। जब मैं बाहर निकली तो पिताजी पहले से ही तैयार खड़े थे। उनके साथ चलते हुए मेरे मन में उम्मीदों के नए फूल खिल रहे थे, मानो मैं सच में अपनी दुनिया को नए रंग से भरने निकल पड़ी थी। चाचा जी बड़े उत्सुकता से मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और गुलाबी फूलों का एक खूबसूरत बुके मुझे तोहफे के रूप में दिया। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, मानो अनकहे शब्दों में अपनी शुभकामनाएं दे रहे हों। चाचा जी ने मुझे सारा काम समझा दिया। मैंने बड़ी ध्यानपूर्वक उनकी हर बात सुनी और अपनी एक एक जिम्मेदारी को नोट करती चली गई। चाचा जी को 2 महीने के लिए बाहर जाना था और इस दौरान दुकान की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। चाहे हिसाब किताब हो, ग्राहकों को फूल दिखाना हो या फिर किसी पार्टी या त्योहार के लिए
फूलों का बड़ा ऑर्डर हो। सब कुछ अब मुझे ही देखना था। जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन मेरे भीतर अब आत्मविश्वास जाग चुका था। चाचा जी ने न सिर्फ दुकान के अच्छे काम समझाए, बल्कि उन्होंने वहां आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया और उन समस्याओं का समाधान निकालना अब मेरी जिम्मेदारी थी। जैसे जैसे चाचा जी समझा रहे थे, मैंने उनकी हर बात को गौर से सुना और हर काम को ध्यानपूर्वक लिखती गई। दुकान के स्टाफ को उनके अपने कार्य समझाने के बाद मैंने भी एक एक काम को संभालना शुरू किया। दुकान के एक कोने में बैठने के लिए मुझे एक छोटी सी केबिन दी गई थी। हालांकि वो बस एक साधारण कमरा था जहां फाइलें रखी होती थी और वेंडर्स के साथ मीटिंग का काम होता था, लेकिन मैंने उस कोने को एक नए नजरिए से देखा। मैंने उस छोटी सी केबिन को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया। जब मैं वहां बैठती तो ऐसा लगता मानो वो खूबसूरत फूल मुझसे बातें कर रहे हों। उनकी हल्की सुगंध मुझे लुभाती, मानो फूल अपने महक से मुझे शांति और सुकून पहुंचा रहे हों। अब हर दिन की शुरुआत मेरी उसी फूलों से सजी केबिन में होती। एक गरम प्याली चाय के साथ उन महकते फूलों के बीच बैठकर जब मैं चाय की चुस्कियां लेती तो ऐसा लगता मानो मैं अपने सपनों की एक छोटी सी नगरी में खो गई हूं। फिर दिन भर ग्राहकों के साथ मिलकर उनके पसंद के फूल चुनती और उनके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा मन भी खिल उठता। शुरू में यह काम आसान सा लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया काम का बोझ बढ़ने लगा। मेरे घायल पैर भी बीच बीच में रुकावट बनने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे मैंने इस काम को संभालने में महारत हासिल कर ली। जब कभी थकान हद से बढ़ जाती तो मैं जाकर अपनी फूलों की छोटी सी गुफा में बैठ जाती और दिल को छू लेने वाले गीत गुनगुनाती। फूलों की मखमली खुशबू को गहरी सांसों में भरती और यूं ही मेरे मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो जाता। कभी कभी बाबा दुकान पर आ जाते, यह देखने के लिए कि मैं ठीक हूं या नहीं। एक बार जब मैं और बाबा दुकान में खड़े शरबत पी रहे थे तो अचानक मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना दुकान में आने वाले ग्राहकों को भी शरबत दिया जाए। तपती दोपहर में जब ग्राहक फूलों की दुकान में आते थे तो शरबत का एक गिलास उनके मन को ताजगी से भर सकता था। अगले ही दिन मैंने इस विचार को सच करने का निश्चय किया। जब पहले ही ग्राहक ने मुस्कुराकर शरबत का गिलास लिया तो उनके चेहरे पर आई हैरानी और खुशी ने मेरे दिल को गहरी संतुष्टि दी। धीरे धीरे यह सिलसिला चल पड़ा। पहले ग्राहक सिर्फ फूल खरीदकर चले जाते थे, लेकिन अब एक प्याले शरबत ने उनके और हमारे बीच एक अपनापन सा जोड़ दिया था।
अब वे खुलकर अपनी पसंद नापसंद बताने लगे। फूलों की कौन सी महक उन्हें प्रिय है, किस रंग के गुलाब उनकी पत्नी को पसंद है, और कौन से मोगरे की माला उनके मंदिर के लिए उपयुक्त होगी। ये सब कुछ वे मुझे सहजता से कहने लगे। मुझे महसूस हुआ कि फूलों के साथ साथ अब मैं अपने ग्राहकों के दिल को भी पढ़ने लगी हूँ। समय के साथ मुझे इस फूलों की दुकान में काम करना सच में अच्छा लगने लगा। जब कभी त्योहार या बड़ा ऑर्डर होता या किसी शादी के लिए फूलों की सजावट करनी होती तो मैं पूरे मन से उस काम में जुट जाती। धीरे धीरे मैंने जाना कि फूलों की सजावट की कला मुझ में कहीं भीतर तक समाई हुई थी। चाहे फूलों का गुलदस्ता हो या शादी की माला, चाहे दुल्हन का श्रृंगार हो या किसी वृद्ध के अंतिम संस्कार का शोक पुष्प, हर एक सजावट में मैं फूलों के रंगों, आकारों और सुगंध का ऐसा संतुलन बनाती कि लोग उसकी तारीफ किए बिना रह न पाते। अब ये फूल मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। उनकी मखमली पंखुड़ियां जैसे मेरे आत्मा को सहला देती थी। उनकी सुगंध मेरे भीतर तक समा जाती थी। जैसे ये फूल मेरी उदासी, मेरी थकान, मेरे हर दर्द को अपने सौम्य स्पर्श से हर लेते हो। आखिरकार जब मैंने अपनी पहली कमाई से माँ के लिए एक सुंदर साड़ी और बाबा के लिए एक नई शर्ट खरीदी तो मेरे भीतर एक अनोखी खुशी उमड़ पड़ी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह हमेशा हमें नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी वही अधूरी ख्वाहिशें हमें कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर समझने का मौका दे जाती है। कुल्लू मनाली की अधूरी यात्रा ने मुझे फूलों की इस सुंदर दुनिया से जोड़ दिया था, जहां मैंने न सिर्फ फूलों की सजावट की कला सीखी बल्कि यह भी जाना कि जीवन की असली खूबसूरती हमारी कोशिशों और सीखने के सफ़र में छुपी होती है।